हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्वरूपण समव्यवता के बारे में। ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, क्योंकि अपन को पता है एक अपन ने पढ़ा था विन्यासी समव्यवता, उसमें ज्यामितीय पढ़ी थी और प्रकाशिक पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना दूसरा रूप आता है वो कौन सा आता है, स्वरूपण समव्यवता। स्वरूपण को अपन कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे तो यहां से अपन कह सकते हैं वह है समव्यवता जिसमें एक किसी यौगिक के एक रूप को दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं अपन, वह है समव्यवता जिसमें किसी यौगिक के एक रूप को दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो रूप है वो क्या कहलाते हैं, स्वरूपण समव्यवी। और यह जो परिघटना है उसको अपन क्या कहते हैं, स्वरूपण समव्यवता। ठीक है। अब यहां से अपन कहते हैं कि ये जो समव्यवता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य मुक्त घूर्णन उपस्थित होता है। क्या कहते हैं अपन, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो आसानी से एक कार्बन को स्थिर रखें दूसरे कार्बन को घुमा सकते हैं, तो यहाँ मुक्त घूर्णन उपस्थित होता है। इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो 3 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल के करीब होती है, जो आसानी से कमरे के ताप पर ही उपलब्ध हो जाती है। तो यहां से अपन कहते हैं कि स्वरूपण किसी भी यौगिक के स्वरूपण पर कैसे बनाते हैं, डिपेंड करता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मुक्त घूर्णन उपस्थित होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक ऊर्जा 3 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल के करीब होनी चाहिए। अब ये जो ऊर्जा सामान्य रूप से कमरे के ताप पर उपलब्ध हो जाती है, जिससे यौगिक के अनेक रूप प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो अपन बात करेंगे, इस समव्यवता में कार्बन कार्बन के मध्य मुक्त घूर्णन उपस्थित होता है, इसलिए कार्बन कार्बन का क्या उपस्थित होता है, मुक्त घूर्णन उपस्थित होता है। इस वजह से इस समव्यवता का दूसरा नाम भी होता है घूर्णी या घूर्णन समव्यवता। क्या क्या नाम होते हैं, या तो अपन क्या कहते हैं, घूर्णी या घूर्णन समव्यवता कहते हैं। तो दो नाम हो गए, स्वरूपण समव्यवता भी कह रहे हैं और दूसरा नाम क्या है, घूर्णी या घूर्णन समव्यवता। रीजन क्या है कि यहाँ एक कार्बन कितने बंध बनाता है, टोटल चार बंध बनाता है। एक को इस तरह रखें दूसरे को घुमाएं, तो इसमें सिंगल बंध के सापेक्ष आसानी से घूम सकता है। जैसे ये पॉइंट कार्बन है, ये पॉइंट कार्बन है, अगर इसको इस तरह रखें दूसरे को घुमाएं, आसानी से घुमा सकते हैं और घुमा सकते हैं। तो यहाँ मुक्त घूर्णन है और मुक्त घूर्णन है, तो इस प्रकार की जो समव्यवता है क्या कहलाती है, स्वरूपण समव्यवता कहलाती है। इसमें अपन बात करेंगे, जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है एथेन के स्वरूपण या एथेन में स्वरूपण समव्यवता। एथेन के स्वरूपण ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आता है। 1 नंबर क्वेश्चन अपन कहते हैं एथेन के स्वरूपण दीजिए, तो यहाँ पर स्वरूपण कैसे बनाते हैं देख लें। एथेन का सूत्र होता है C2H6, इसको अपन लिखते क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही लिखते हैं। अब अपन देखें कार्बन और कार्बन दोनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है। अगर इसको अपन देखें, इस कार्बन पे 3 H हैं, दूसरा कार्बन है उस पे भी कितने H हैं, 3 और एक बॉन्ड ये रहा। अब यहां से अपन गए, इस कार्बन को स्थिर रखें दूसरे को घुमाएं इस बंध के सापेक्ष, तो आसानी से घूम सकता है। आसानी से घूम सकता है तो अनेक यहाँ पे स्थिति प्राप्त होती है, या अपन कह सकते हैं असंख्य स्थिति प्राप्त होती है, असंख्य स्वरूपण प्राप्त होते हैं। तो यहां से अपन कहते हैं कि एथेन के कौन कौन से स्वरूपण अपने आते हैं वो बात करेंगे। एथेन में जो स्वरूपण आते हैं मुख्य रूप से वो कौन से आते हैं, मुख्य रूप से आते हैं 2। एक तो आते हैं ग्रसित और एक आते हैं सांतरित। एक तो क्या आते हैं ग्रसित स्वरूपण और एक आते हैं
सांतरित सरूपण। एक तो है ग्रसित और दूसरा क्या है, सांतरित। ठीक है, अब ये जो दोनों रूप हैं उनको किस विधि के माध्यम से या किस सूत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसको निरूपित करने के लिए दो सूत्र आते हैं। एक तो आता है सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र, दूसरा सूत्र आता है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। दो सूत्र काम में आते हैं, एक तो आता है सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र और दूसरा आता है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र की। अब सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र अपन कह रहे हैं CH3 ये किसकी बात है, एथेन की। एथेन के लिए बात करेंगे अपन। तो इसको व्यक्त करने के लिए, इसका एथेन के सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र बनाने के लिए दोनों कार्बन के मध्य उपस्थित बंध को या दोनों कार्बन के मध्य एक तिरछी लाइन खींची जाती है। कैसे कर सकते हैं अपन, एक दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन के मध्य क्या खींचते हैं, एक तिरछी लाइन खींचते हैं। अब ये अपन ऐसे कह सकते हैं, इसको अपन बनाएं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो एथेन है, अब इसका सौहार्ष बना रहे हैं, दोनों कार्बन को व्यक्त करने के लिए एक तिरछी लाइन खींच दी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कार्बन को। इस कार्बन पे H कितने हैं, 3, तो H को व्यक्त करने के लिए एक H, दूसरा H, तीसरा H, यहां अपन ने S रख दिए, कोई दिक्कत। ये एक कार्बन की स्थिति बता दी। दूसरे कार्बन पर भी 3 H हैं, 1 2 3। जो दूसरे कार्बन पर उपस्थित H हैं वो है इन H के सीधे में हो सकते हैं और अलग स्थिति में भी हो सकते हैं। माना कि एक स्थिति में ले रहे हैं, माना कि दोनों ही एक सीध में उपस्थित हों, तो ये कंडीशन आएगी। तो ये वाला बंध इसके सीध में है, ये वाला बंध इसके सीध में है, ये वाला बंध इसके सीध में है। तो यहां से अपन कहते हैं एक कोण होता है कौन सा, थीटा। तो थीटा का मान क्या मिलता है यहाँ पे, 0 डिग्री, जिसको अपन कहते हैं द्वितलीय कोण। द्वितलीय कोण का मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब दोनों कार्बन पर उपस्थित जो बंध हैं वो एक सीध में अगर उपस्थित होते हैं तो थीटा का मान 0 प्राप्त होता है, और 0 अगर आता है तो द्वितलीय कोण 0 आएगा। तो यहाँ पे ये जो स्थिति जो बनती है वो किस रूप की बनती है, ग्रसित। ये कौन सा रूप है इसका, ग्रसित रूप है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा दूसरा रूप अपन बनाएंगे सौहार्ष का। दूसरा रूप कौन सा बनेगा, देखो दोनों कार्बन को इंडिकेट करने के लिए वही अपन तिरछी लाइन खींच रहे हैं, खींच दी। इस पे एक बंद ऊपर, 2 नीचे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। लेकिन दूसरे कार्बन पर यहां अपन क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं, एक बंद नीचे है और 2 बंद ऊपर है। अब यहां से अपन क्या कहेंगे कि इस कार्बन पे कितने बंद हैं, टोटल 3 हैं, 1 2 3। मतलब कोण कितने बनेंगे, एक बनेगा, दूसरा बनेगा और तीसरा बनेगा। तो एक कोण कितना होगा, 120। एक कोण कितना होगा, 120। अब इन दोनों के बीच में ये वाला बंध दिखेगा क्या, दिखेगा। अगर ये बंध इन दोनों के बीच में दिखेगा तो ये इस कोण को क्या कर देगा, आधा कर देगा, और आधा अगर करेगा तो थीटा का मान कितना मिलेगा, यहां से 60 डिग्री। थीटा कितना मिलेगा, 60। या ये बंध इन दोनों के बीच में आएगा क्योंकि ये कोण 120 है, तो यहाँ थीटा कितना मिलेगा, 60। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पहले कार्बन पर उपस्थित बंध दूसरे कार्बन पर उपस्थित बंधों के मध्य में उपस्थित होते हैं, जिससे कि द्वितलीय कोण का मान
60 डिग्री प्राप्त होता है। और 60 डिग्री अगर आता है तो कौन सा स्वरूपण बनेगा? शांतरित। कौन सा स्वरूपण बनेगा? शांतरित। एक तो ग्रसित आ रहा है, एक शांतरित आ रहा है। अब यहां से अपन देखें दोनों में से स्टेबल कौन सा है। देखो इस पे ये वाला वन, इस पे ये वाला वन, H और H की मध्य दूरी, और यहाँ H और H की मध्य दूरी देखो किस में दूरी ज्यादा मिलेगी? यहाँ दूरी ज्यादा होगी और यहाँ दूरी का मान कम होगा। और जिसमें बंध नजदीक होंगे उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, त्रिविन्यासी बाधा उत्पन्न होगी, और जिसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो स्थायित्व का मान क्या होगा? घटेगा। तो अपन कह सकते हैं ग्रसित स्वरूपण में दोनों कार्बन पर उपस्थित बंध नजदीक होते हैं जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा या त्रिविन्यासी बाधा उत्पन्न होती है जिससे उसका स्थायित्व घटेगा और ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन शांतरित स्वरूपण में दोनों कार्बन पर उपस्थित बंध अधिकतम दूरी पर होते हैं जिससे कि प्रतिकर्षण बल कम कार्य करता है और स्थायित्व का मान अधिक होता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है? घटती है। क्योंकि जिस अणु की ऊर्जा ज्यादा होती है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है। तो ये दोनों रूप हो गए ग्रसित और शांतरित। किसके आधार पर बनाए अपन ने? सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। ये लास्ट ईयर 11th क्लास में भी अपन ने पढ़े हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के बारे में, क्योंकि न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र से अपन ग्रसित और शांतरित कैसे बनाते हैं वो देख लें। जैसे यहां अपन कह रहे हैं इस कार्बन पर ये कार्बन है और ये कार्बन है, साइड से देख रहे हैं तो अलग अलग दिखेगा, लेकिन अपन ऐसे देखें इस कार्बन पर 3 बंध देखेंगे, 1 2 और 3। इस कार्बन पर भी 3 बंध होंगे, 3। अगर इस कार्बन को यहां पे लिया, इस कार्बन को यहां पे, अपन सामने से अगर देख रहे हैं तो ये कार्बन इस कार्बन को ढकेगा। अगर इस कार्बन को ये ढकेगा तो इसका मतलब है इसको अपन निरूपित कैसे करेंगे वो देख लें। अब जो कार्बन अपन को सामने से दिख रहा है उसका तो अपन को पता है, ऐसे दिखेगा। ये कार्बन है, इस पर H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। ये अपन ने स्थिति निकाली, ये सामने से अपन को कार्बन दिख रहा है, इस पर 3 H उपस्थित है, तीनों H अपन ने लगा दिया। लेकिन बैक वाला कार्बन अपन को सामने से नहीं दिखेगा, और सामने से अगर बैक वाला कार्बन नहीं दिखेगा तो उसको व्यक्त करने के लिए हम यहां पर क्या लेते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। ये तो क्या है? अग्र कार्बन, और ये वृत्त किसको शो करेगा? पश्च कार्बन को। क्लियर है? सीधा सा है, 2 कार्बन, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। हम ऐसे सामने से देख रहे हैं, इधर से अगर देखेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन को ढकेगा। इस कार्बन पे कितने बंध हैं? 3। इस कार्बन पे भी कितने बंध हैं? 3। तो एक तो पहला कार्बन तो ये रहा, और पीछे वाला कार्बन अगर ढकेगा तो उसको अपन व्यक्त कैसे करें? उसको व्यक्त करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? वृत्त। तो यहाँ पे भी 3 बंध हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इस पर उपस्थित 3 बंध इस पर उपस्थित 3 बंध के सीध में हो जाए, तो सीध में अगर होते हैं तो क्या बनेगा? पश्च कार्बन पर उपस्थित H, ये स्थिति मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि दोनों कार्बन को उपस्थित जो H बंध है, CH बंध है, वो एक सीध में है। तो एक सीध में होंगे तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? 0। तो कौन सा स्वरूपण मिलेगा? कौन सा रूप बनेगा? ग्रसित। ठीक है। इसके बाद दूसरा रूप कौन सा बनेगा? फ्रंट वाले को अपन ऐसे बनेंगे H H H, और बैक वाले के लिए क्या बनाएंगे? वृत्त। अब ऐसा भी हो सकता है कि पश्च कार्बन को उपस्थित जो बंध हैं वो फ्रंट वाले कार्बन के उपस्थित बंध के बीच में हो जाए। ये बीच में आ गया, ये इसके बीच में आ गया, और ये इसके बीच में आ गया। तो अपन देखें यहाँ ये पूरा कोण 120 है। अब आधा कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री कोण आता है द्वितलीय कोण, तो कौन सा स्वरूपण आता है? शांतरित।
तो दो स्वरूपण मिल गए अपन को, एक तो ग्रसित है और एक क्या है सांकृत। किस सूत्र के आधार पर बनाए अपन ने, एक तो न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर दोनों, और पहले वाले बनाए थे अपन ने सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। एक चीज अपन सुने, यदि थीटा का मान 0 से ज्यादा होता है और 60 से कम होता है तो अनेक स्थिति मिलेंगी। थीटा कितना हो सकता है, 45 है, 30 है, 40 है, 42 है, 19 है, 25 है। जितने भी कोण बनेंगे उतनी ही स्वरूपण की स्थिति प्राप्त होंगी, लेकिन जिनमें मुख्य रूप से कौन सी है, एक ग्रसित है और एक सांकृत है। तो इनका जो मध्यवर्ती रूप है, थीटा का मान 0 से कम, वो 0 से तो ज्यादा हो, थीटा का मान 0 से ज्यादा और 60 से कम होता है, तो उसके जो स्वरूपण है उनको अपन नाम क्या लेते हैं, विषमतलीय। क्या कहते हैं, विषमतलीय कहते हैं। तो इस प्रकार से रूप अपन ने बनाए, एक तो ग्रसित बनाया और एक सांकृत बनाया। तो ये हो जाता है स्वरूपण, किसमें, एथेन के स्वरूपण। तो इस टॉपिक को अपन 2-3 बार रिपीट करके अपन आराम से देखें, कोई समस्या आती है तो उसको अपन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।